नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे एनटीपीसी और टेक्नीशियनों का एग्जाम चल रहा है। यदि आप एनटीपीसी और टेक्नीशियनों का एग्जाम देने जा रहे हैं, उससे पहले इस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है, उससे आपको मालूम हो जाएगा। देखिए, मेरा पहला नंबर जो क्वेश्चन है, दांतों में सड़न की जो शुरुआत होती है जब मुंह का पीएच मान क्या हो, कम हो। यानी पीएच मान जब कम होगा तो आपके दांत क्या होंगे, सड़ेंगे। यानी 5.5 पीएच मान से क्या कम होगा तो दांतों की सड़न की शुरुआत हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। यानी 5.5 आपका पीएच मान कम से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोड में यदि UNGIM MICKY को MIGNU YKCIM में लिखा जाता है तो इसी कोड में आपका कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे लिखा जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि पहले का जो संबंध है दूसरे से है, ठीक इसी तरह तीसरे का चौथे से हमें बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कोडिंग के बारे में मालूम होना चाहिए। हम क्वेश्चन को मिलाएंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए, ध्यान दीजिए क्या बोला है, UNGIM, यानी इसका आधा करेंगे। ध्यान दीजिए, UNGIM यहां मिलाएंगे। देखिए क्या बोला है, U यहां से आधा, देखिए UNGIM क्या हो रहा है, पलट दे रहा है। ध्यान दीजिए, पलट दे रहा है। ठीक, अगला क्या है, MICKY, तो इसको भी हम पलटेंगे, यानी YKCIM। ध्यान दे, बाएं से दाएं हो रहा है, यानी पलट रहे हैं। तो ठीक इसी तरह इसको भी करेंगे। यानी कितना वर्ड पलट रहा है आपका, 5 अंक पलट रहा है, तो हम 5 अंक में आधा करेंगे। यानी लिखेंगे LPMOC। ठीक है, आगे हो गया आपका यल वाला मिल रहा है। ध्यान दीजिए, यल वाला मिल रहा है। फिर आगे EXITY, तो हम आगे लिखेंगे YTIXE, यानी पलट देंगे। देखिए मिलाएंगे, ऑप्शन में मिलाएंगे, LPMOC सब में मिलाएंगे। देखिए सब में मिल रहा है, कुछ कुछ अंतर होगा। देखिए LPMOC, देखिए इसमें भी मिल रहा है। ध्यान दे, YTIXE, ध्यान दीजिए YTIXE हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिए, देखिए LPMO और इसमें देखिए LPOM, तो इसलिए क्या होगा, तीनों गलत है। ठीक है, तो LPMOC YTIXE हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और क्वेश्चन को कैसे पलटी करना है, पलट रहा कैसे कोडिंग करना, कोई संख्या बढ़ेगी कोई संख्या घटेगी, उसी को हमको ध्यान देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेशी खुफिया सेवा रिसर्च और एनालिसिस विंग रा के वर्तमान निर्देशक कौन है। तो आपके अनिल कुमार धस्मा हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है। यानी ऐसा कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री है जो नोबेल पुरस्कार जीता है। तो आपके अमर्त्य सेन हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 को सही दर्पण यानी छवि को दर्शाता है। यानी हमें उसका विपरीत बताना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई घड़ी है, ठीक है, यहाँ पर 9 बज रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6 और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 10 है। जब 9:30 बजेगा तो क्या होगा, घंटा वाली जो सुई है वह 10 और 9 के बीच में होगी। ध्यान दीजिए, बीच में होगी। जब हम दर्पण लगाएंगे तो क्या होगा, पलट जाएगा, यानी 2 और 3 के बीच में सुई आ जाएगी। यानी क्या ऑप्शन होगा आपका, 2:30 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्या दिया है, 22 माइनस कोष्टक में 1/4 मझला कोष्टक है आपका -5 -48 भागे -16 दिया है। तो इसे हम कैसे सॉल्व
करेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से आप देखिए। हम क्या करेंगे, यानी 22 माइनस 1/4, ध्यान से देखिए 1/4 मझला कोष्टक माइनस माइनस कोष्टक में माइनस 48 भागे आपका 16 माइनस है। ठीक है, जब हम 48 में 16 का भाग देंगे या 16 को 48 में भाग देंगे तो जो माइनस माइनस से कट जाएगा, यानी 16 क्या 48 आएगा। ध्यान दीजिए, तो फिर होगा आपका 22 माइनस 1/4, ठीक है, माइनस 5 माइनस आपका कितना आएगा 16 क्या 48, यानी -3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। आपका 22 माइनस 1/4, फिर हम इसे जोड़ देंगे, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -8 आ जाएगा। ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, 22 माइनस 1/4 गुणे -8 हो जाएगा, यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 22 माइनस -2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, यानी आपका क्या होगा 24 हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 42869374 में 9 और 5 का स्थानीय मान का हमें अंतर बताना है। देखिए कोई भी स्टूडेंट होगा जिसे स्थानीय मान न आता होगा, आज वह स्थानीय मान के बारे में जान जाएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे हम 42, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए 8693745, हमसे क्या बोला 9 बोला, तो 9 हम लिखेंगे, 9 के बाद कितना अंक है आपका 4 अंक है, तो हम 4 0 कर देंगे। उसके बाद बोला 5, तो 5 हम लिख देंगे, 5 के बाद कोई अंक नहीं है तो सिंपल में 5 रहेगा, तो हम इसे घटा देंगे, तो क्या होगा आपका 10 में से 5 जाएगा, यानी 0 है, 0 में से 5 नहीं घटेगा तो हम हासिल लेंगे, तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 9, 9 उतार देंगे, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, और यहाँ पर हासिल दिया है तो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, यानी 8995 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 89995 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होगा, यानी किसी हथौड़े को यानी किसी ईंट को हम यदि उठा लिए हैं तो क्या होगा, वहां कौन सी स्थिति होगी, आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हम किसी वस्तु को हम चला नहीं रहे, यानी गति नहीं दे रहे, हम उसे ऊपर उठा के रखे हैं, तो कौन सी स्थिति है आपका, कौन सी ऊर्जा है, तो आपकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी E के का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक दोगुना किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना समय नहीं रहता, आपको याद रखना होगा 4e होगा, यदि आपको 4e दिखे तो आपको तुरंत उसे सॉल्व कर देना है, यानी उसे क्या ऑप्शन को मार देना है, सही कर देना, आपका 100% सही हो जाएगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो गतिज ऊर्जा बोला, गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला है आपका क्या है, आपका देखिए के यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका हाफ mv² होता है, यह गतिज ऊर्जा का फार्मूला है, इसे आप याद रखिए। फिर हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे, यानी के ई बराबर ई के बराबर हाफ mv² हम करेंगे। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, हम क्या करेंगे, और हमसे बोला कि v से बढ़ाकर 2 गुना कर देने पर यानी v बराबर 2v, इसका हमें सॉल्व करना है। देखिए हम क्या करेंगे, यानी के ई बराबर आपका, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए के ई बराबर हाफ v का मान क्या आपका 2v है, तो v का मान हम कर देंगे 2v का स्क्वायर, तो आपका के ई बराबर आपका हाफ m 2 दूनी 4v² हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 4 को हम कॉमन लेंगे, तो के ई बराबर आपका 4 हाफ mv² हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, के देखिए ध्यान दीजिए, के ई बराबर आपका 4 हम लिखेंगे, लेकिन ऊपर क्या दिया है देखिए, के ई यानी ई के बराबर हाफ mv², यानी ई के बराबर आपका हाफ mv² है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, ई के लिख सकते हैं, यानी के ई बराबर आपका 4e हो जाएगा। ध्यान दीजिए 4e हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है तो आपका अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपाली ने एक कप का सेट 375 रुपए में खरीदा, लेकिन बाद में इसी पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए उसने 345 रुपए में उसे बेचना पड़ा। उसे कितने % का नुकसान या हानि होता है? देखिए क्या करेंगे हम, पहले एसपी और सीपी, यानी सीपी कितना है आपका, ध्यान दीजिए कॉस्ट प्राइस, सीपी यानी आपका 375 रुपए में खरीदा है और एसपी आपका 345 रुपए में बेचा है, यानी कितने रुपए का नुकसान हो रहा है आपका, 30 रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी 100% बराबर 30 रुपए का जो नुकसान हो रहा है वो कितने पे हो रहा है आपका, 375 रुपए पे हो रहा है। गुणे 100 कर देंगे तो हम क्या करेंगे, जब हम इसे काटेंगे तो देखिए आपका 5 छक 30, 5 7 35, 5 5 25, 25 75, ध्यान दीजिए 25 75, 25 चौक को 100, यानी 6 चौक को 24/3, यानी 8 तरीके 24 हो जाएगा, यानी 8% का नुकसान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनाग है जिसे हम कहते हैं क्या, मूत्र मार्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? ध्यान दीजिए यम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए कक्षा के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कोई भी स्टूडेंट होगा उसे पता होना चाहिए कि कौन से कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि नहीं मालूम होगा तो आज वो सीख के जाएगा। देखिए मैं कक्षा बना दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा और चौथा कक्षा है, यानी इसका नाम होता है आपका KLM होता है, यानी पहले कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आपके 8, तीसरे में 18, चौथे में आपके 32 होते हैं। तो हमसे बोला है यम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपके 18 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आप क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे, इतना 100% है कि आप क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होगा, सेल की संख्या बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि सेल की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक क्या होता, उत्तक व्हाट इज ए टिश्यू, यानी उत्तक क्या होता, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या के 28% का मान 35 है तो संख्या क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कोई संख्या है, मान लीजिए हम कोई संख्या नहीं मालूम है तो हम इसे यक्ष मान लेंगे। ध्यान दीजिए यक्ष जो संख्या है कि 28% का कितना है आपका 35 है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी यक्ष गुणे जब 28% दिया है तो 28/100 कर देंगे बराबर आपका 35 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी 28 यक्ष बराबर आपका 3500 हो जाएगा, यानी यक्ष बराबर आपका 3500 बटे आपका 28 हो जाएगा। जब हम इसे काटेंगे तो आपका आएगा कितना 125 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य ने 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी ली है तो आपका मेघालय है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।